हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 95 में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूँ। देखिए, पहले हम समतल दर्पण से परावर्तन पढ़े थे। समतल दर्पण से परावर्तन पढ़े थे। चलिए आप समतल दर्पण से देखिए ये क्या है। अब देखिए, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब के क्या है, विशेषताएं हैं। अब देखिए, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार का बनता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है समतल दर्पण में? समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर रहता है। समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूर पर बिंब होगा उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। उसके बाद देखिए समतल दर्पण में जो है ना, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है समतल दर्पण में। अब देखिए, समतल दर्पण का टोटल चीज समाप्त हो गया। समतल दर्पण का टोटल चीज क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। अब देखिए, अब चलते हैं गोलीय दर्पण में। अब क्या चलते हैं, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो देखिए, पहले एक गोला ले लेते हैं। एक गोला ले लिए ना। अब देखिए, इधर से कलई कर देते हैं गोला में, इधर से कलई कर देते हैं। इसको भी इधर से कलई कर देते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ से क्या किया है, कट कर दिए हैं। तो ये दो दर्पण प्राप्त हुआ है। ऐसा एक ऐसा दर्पण प्राप्त होगा, एक इस टाइप का दर्पण प्राप्त होगा। तो इसको ही गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण क्या प्रकार का था, दो प्रकार के। एक पहला है अवतल दर्पण। पहला क्या है, अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा है क्या है, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, पहला प्रकार है अवतल दर्पण के। पहला प्रकार क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में जानना। देखिए, खोखले गोले उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए। खोखले गोले पर उभरे हुए तल पर क्या करना है, कलई करना है। उभरे हुए तल पर क्या करना है, कलई करते हैं। कलई कर दिए, उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए। इसके अंदर का तल परावर्तक बन जाता है। इसके अंदर का तल क्या होता है, परावर्तक बन जाता है। इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। यदि अंदर के भाग पर कलई कर दी जाए, यदि अंदर के भाग पर क्या की, कलई कर दी जाए। ये देखिए, ये एक दर्पण है। इसके अंदर के भाग पर क्या किया है, कलई कर दिया गया है। अंदर के भाग पर क्या किया, कलई कर दी जाए तो उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं।